इसको देख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स के अंदर आता ही आता है क्योंकि ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फैक्टर जो है वो हम लोगों के पास कॉज जो है वो कर रहा है। तो यहां पे देखो वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोगों के पास क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन। मतलब किसी भी पार्टिकल की जो चेंज हो रही है, किसके अंदर चेंज हो रही है, हम लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज हो रही है वो किसके बराबर जो है वो हम लोगों के पास होने वाली है, वो वर्क डन के बराबर जो है वो हम लोगों के पास होने वाली है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम लोगों के पास वर्क डन के बराबर जो है वो होती है। अब इसी चीज को जो है ना वो मैं यहाँ पे दो हिस्सों में इसको बोर्ड को डिवाइड करके जो है वो प्रूव करने वाला हूं। ध्यान से इस चीज को देख लेना, ठीक है। तो देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मान लो ऑब्जेक्ट का मास है m और वो इनिशियली u वेलोसिटी पे मूव कर रहा था, फिर कुछ देर के बाद वो v वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा है। तो इनिशियल अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी तो वो कितनी होगी, हाफ m और साथ में क्या u स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी होगी हम लोगों के पास, हाफ m और साथ में क्या होगा, साथ में v स्क्वायर जो है वो साथ में होगा। तो m मास है, u उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, v उसकी फाइनल वेलोसिटी है, तो k i हाफ mu स्क्वायर और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर जो है वो हो जाएगी। अगर मैं यहां पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालूं, डेल्टा मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब मैं अगर क्या करूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करूं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो यहां से बेटा जी देखो हाफ m मेरे पास कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब आपको शायद एक फॉर्मूला जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का याद हो कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो 2as के बराबर होता है। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहां पे अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं, कहां पे वैल्यू पुट कर दूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m इंटू में क्या 2 इंटू a इंटू s, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या 2as, वैल्यू पुट कर दी यहां पे 2as, ये 2 से एक 2 कटा, तो डेल्टा के हम लोगों के पास क्या हो गया, एम ए इंटू एस के बराबर हो गया। एम ए हमारे पास क्या है, फोर्स है, एस क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है। तो डेल्टा के की वैल्यू हम लोगों के पास क्या होगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर जो है वो हमारे पास डेल्टा के की वैल्यू जो है वो होगी। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आपको ये समझ आ गया कि काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है, जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। अब सबको मालूम है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम लोगों के पास किसके बराबर होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो हम लोगों के पास सबको पता है क्या, कि वो तो वर्क के बराबर है, क्योंकि ये तो वर्क की बेसिक डेफिनेशन है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क के बराबर है। तो यहां से हमारे पास क्या प्रूव हो रहा है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, दैट पर्टिकुलर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर जो है वो हम लोगों के पास हो रही है, वर्क डन के बराबर जो है वो हम लोगों के पास हो रही है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर है, ये हम लोगों के पास वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो होगी। इसको आप नोट कर लो, बाकी मैं इसको आपको डॉक्यूमेंट से जो मैंने स्लाइड्स बना रखी है उसके अंदर भी जो है वो शो कर दूंगा। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो क्लियर है। अब इसका ना दूसरे वाला वर्जन जो है वो समझो वर्क एनर्जी थ्योरम का। अभी हमने क्या प्रूव किया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन है। अब हम लोग प्रूव करेंगे वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। मतलब जो वर्क डन है, वर्क डन क्या होता है हम लोगों के पास, फोर्स इनटू क्या डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन हम लोगों के पास देखो क्या हो गया, फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन यहां पे क्या हो गया, मास इनटू, इसको 2 से डिवाइड किया, 2as जो है वो मैंने कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड करना, ठीक है। अब ये क्यों किया ये आपको समझ में आ जाएगा। m/2 2as को लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या बोलती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बस अब इसको देखो यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया, mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 2। ये क्या है मेरे पास, ये हम लोगों के पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है।
ये क्या है मेरे पास, ये हम लोगों के पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, ये वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो वर्क के बराबर है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोगों के पास क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर तो हो गया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोगों के पास जो है वो वर्क डन के बराबर जो है वो होता है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। अब इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर जो है वो अंडरस्टैंड करनी है। बाकी इससे पहले जो है वो मैं एक बार आपको नोट करवा देता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो सारा यहाँ पे जो है वो मैंने इसको पूरा का पूरा डेफिनेशन के तौर पे जो है वो लिखा हुआ है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके जो है वो इसका आप नोट कर लो। मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, आपने जो है ये नोट कर लिया है। अब हम लोग जो है वो इसके अंदर देखने वाले हैं कि यार वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर साइंस जो है वो हम लोग कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो अंडरस्टैंड करनी है, ध्यान से देखना, इसको बाद में जो है वो नोट करेंगे। वर्क डन जो है वो हमारे पास क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस जो है वो क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दो केसेस के अंदर इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं। अगर मेरे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो बड़ी है किससे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, तो वर्क डन की वैल्यू देखो ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है। जब माइनस करोगे तो ये क्या आएगा मेरे पास, पॉजिटिव आएगा। तो इस पर्टिकुलर पॉजिटिव वर्क डन के अंदर क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो पहले धीरे चल रहा था, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, ऑब्जेक्ट को जो है वो पीछे से धक्का मिल रहा है, ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ रही है, वर्क डन जो है वो हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिससे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई। मान लो पहले 20 जूल पे मूव कर रहा था, अब ये 50 जूल पे मूव कर रहा है, तो दिस इज पॉजिटिव वर्क डन। अब दूसरा केस अगर मैं अंडरस्टैंड करूं कि अगर मेरे पास के एफ की वैल्यू छोटी है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, मतलब ऑब्जेक्ट पहले तेज चल रहा था, अब ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया, धीरे जो है वो चलने लगा, तो हम लोगों के पास जो है वो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव वर्क डन जो है वो हो जाएगा। वैसे भी देख लो, मान लो कोई गाड़ी जो है वो ब्रेक मार रही है, बहुत तेज चल रही थी, अब गाड़ी जो है वो ब्रेक मार के जो है वो रुक रही है, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में वर्क डन बाय द फ्रिक्शन जो है वो हम लोगों के पास नेगेटिव जो है वो हो जाता है। तो इसको नेगेटिव वर्क डन जो है वो बोलते थे। तो दो तरह के वर्क डन काइनेटिक एनर्जी से कैसे समझ रहे हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है, तो हम लोगों के पास वर्क डन पॉजिटिव होगा। दूसरा हमारे पास क्या केस है कि अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम है, तो ऐसे केसेस में जो वर्क डन है वो हम लोगों के पास नेगेटिव जो है वो होने वाला है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है।